नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की ब्रांड वैल्यू के बारे में। देखिए, हर आदमी जो भी कोई पर्सन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रन कर रहा है और वो विदाउट एनी नेम काम कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि आज के ज़माने में जो लोग आपको जानेंगे वो आपकी ब्रांड वैल्यू से जानेंगे, आपके नेम से जानेंगे, आपके किसी न किसी मार्क से जानेंगे, आपके साइन या सिंबल से जानेंगे। तो अल्टीमेटली आप जो भी काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, फिशरीज़ में, हॉर्टिकल्चर में, मुर्गी पालन में, जिस भी आप वैरायटी में काम कर रहे हैं वो गुड है। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपना ब्रांड बना कर के काम कीजिए। तो ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई नाम सोचना, कोई ऐसा ईज़ी नाम सोचना जो मार्केट में या फिर आदमियों की नज़र में, जो मार्केट में पब्लिक है उनकी नज़र में वो एक बार छप जाए, एक ईज़ी नेम हो, है ना? हर तरीके से वो आपको ईज़ी के हिसाब से आपको सोचना। देखिए, सोचने में बड़ा कॉम्पिटिशन है, तो सोचने में आपको थोड़ा टाइम लगाना है। सोचने के बाद फिर आप उसको ट्रेडमार्क में अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद से अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वकील करो की टीम आपके साथ है, आपकी इसमें ट्रेडमार्क फाइलिंग में आपकी पूरी हेल्प करेगी। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन से लेकर के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन तक आप वकील करो से अपना लीगल सपोर्ट ले सकते हैं। साथ में आप जो भी नाम सोच रहे हैं उसके साथ आप एक कोई टैगलाइन सोचिए। टैगलाइन किस तरीके की हो सकती है? बहुत ही कॉमन टैगलाइन आप यूज़ कीजिए, जैसे डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर्स, या फिर किसानों का अपना ब्रांड, या फिर फ्रेश फ्रॉम फार्म टू फैमिली। ऐसे करके कुछ आप टैगलाइन सोचिए। तो टैगलाइन ज़रूरी है, आप नाम के साथ टैगलाइन भी अपने रजिस्टर कराइए। दोनों अलग अलग अप्लाई करने होते हैं, दोनों सेपरेट अप्लाई करने होते हैं, तो दोनों को अलग अलग अप्लाई करवा करके एक ब्रांड वैल्यू बनाइए। एक पैकेजिंग रेडी कीजिए। पैकेजिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप सबने सुना है जो दिखता है वही बिकता है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, एक अच्छा सा बॉक्स लेंगे, एक अच्छी सी पैकेजिंग बनाएंगे। जब अगर आपके पास खुद का कोई प्लांट नहीं है तो आप बाहर जो पर्सन पैकेजिंग इंडस्ट्री में डील करते हैं, पैकेजिंग आइटम्स में डील करते हैं, जो भी कोरोगेटेड बुक्स बनाते हैं, वट उनसे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो उनके बेसिस पे ये सारी चीज़ें रेडी हो जाती है। तो अल्टीमेटली मेरा कहना है मोटिव है कि ब्रांड बनाने का सबसे जो पहला स्टेप है वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और आपकी अच्छी पैकेजिंग। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप पैकेजिंग कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और सेकंड नंबर पर आता है, जब आप फोकस कर रहे हैं इन चीज़ों पे, तो आपको क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी होती है। क्योंकि आप पैकेजिंग अच्छी देंगे, और एक आपने कहावत सुनी है ना कि खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कि अल्टीमेटली जब भी आप क्या कर रहे हैं, कोई अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने की, अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना है। अच्छे से आपको वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, और साथ में आप जो भी पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं वेल एंड गुड है। साथ में कुछ सर्टिफिकेशन आपको लेने हैं। सर्टिफिकेशन जैसे कि कोई जो, अगर आप क्योंकि फूड आइटम तब बना ही रहे हैं, तो आपको फूड लाइसेंस आपको लेना है, फसाई रजिस्ट्रेशन आपको लेना है। और आप अपनी पैकेजिंग पे उसको प्रिंट कराइए, जो फूड लाइसेंस नंबर है, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल मेंशन कीजिए उसके ऊपर, है ना। और जो लेबल है वो अट्रैक्टिव लेबल आप यूज़ कीजिए। तो जो, और कोई अगर आपकी कोई स्टोरी है, किस तरीके से आपने शुरुआत की, किस तरीके से आपने सारी चीज़ों को मेंटेन किया है, आपकी स्टेज क्या, किस लेवल पर आप पहुंच गए हैं, तो इन चीज़ों को भी आप एक स्टोरी टेलिंग में आप मेंटेन कीजिए, सो दैट कि लोग आपके ऊपर विश्वास करें कि हाँ, ये पर्सन कहाँ से अर्श से फर्श तक कहाँ तक पहुँचा है। और ये सर्टिफिकेट आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको लेने ज़रूरी है सारे। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये अपेडा सर्टिफिकेट भी आपके लिए लेना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो अपेडा सर्टिफिकेट उसके लिए मैंडेटरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड तो मैंडेटरी है ही है, आपके लिए अपेडा भी मैंडेटरी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रांड वैल्यू में काउंट होती हैं। उसके बाद आता है डिजिटल प्रेजेंस। आप व्हाट्सएप अकाउंट बनाइए अपना, आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए, अपना फेसबुक पेज बनाइए, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए। तो ये सारी चीज़ आपकी ब्रांडिंग में काउंट होती है। क्योंकि जितना आप ज़्यादा लोगों तक सोशल हो पाओगे, पब्लिक हो पाओगे, उतना आप अपना ब्रांड को एक्सपेंड कर पाओगे, इसको बढ़ा पाओगे। अपने बिजनेस का रेवेन्यू को आप डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स कर पाओगे। तो अल्टीमेटली कहना है मोटिव है कि ये ब्रांड वैल्यू में कुछ पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि आप इसमें डायरेक्ट B2B स्ट्रेटेजी यूज़ कीजिए। जैसे आप होटल्स में, सुपरमार्केट्स में, है ना, ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म्स को, जैसे ब्लिंकिट है, समथिंग फ्लिपकार्ट मिनट है, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मंडी के बड़े बड़े बायर से कॉन्टैक्ट कीजिए, जो बल्क में आइटम्स खरीदते हैं, बल्क में आप स्टॉक लेते हैं, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। क्योंकि वही आपको स्टेबल इनकम भी देंगे और आपकी ब्रांड रिकग्निशन भी करेंगे। जैसे डी मार्ट है, जैसे रिलायंस फ्रेश है, इनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। वहाँ पे पब्लिक जाती है बहुत सारी, तो वहाँ पे आपका आइटम दिखेगा, तो वो अगर क्वालिटी अच्छी तो दोबारा वहाँ पे रिपीटेशन होगा, आपके प्रोडक्ट को दोबारा से खरीदा जाएगा। तो अल्टीमेटली ये ब्रांड बनाने के कुछ तरीके हैं। तो आप अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो लोकल मंडी से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। लोकल मंडी से फिर नियर बाई सिटी में सप्लाई आप कर सकते हैं, और उसके बाद पैकेजिंग इंप्रूव आप करके आप ई-कॉमर्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ई-कॉमर्स का मतलब समझते हैं कि आप अपने स्पेशल वेबसाइट क्रिएट करके, प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट करके, उसके थ्रू भी अपने रिटेल प्रोडक्ट्स, मतलब मार्केट में खुले, अपने ओपन मार्केट में इन चीज़ों को बेच सकते हैं। ये भी इसका एक पार्ट होता है। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों पर आपको काम करना है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपका ई-कॉमर्स तक सारे चीज़ों पर आपको फोकस करना
कराना है। अगर आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रन कर रहे हैं या फिर रजिस्टर करने की सोच रहे हैं तो वकील करो आपके साथ है, वकील करो से आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराइए। लीगली कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो आपका जो विज़न है वो कंप्लीट होगा, आपका सपना सच होगा। क्योंकि जब तक आपके पास बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आप चाह कर के भी आप खुद से अकेले इंडिविजुअल पर्सन क्या क्या करेगा। तो जब आपने ये स्लोगन सुना कि एकता में ही बल होता है, यूनिटी इज़ द पावर, तो ऑब्वियसली बात है, वो बात सच है कि हाँ, ये चीज़ सबके ऊपर लागू होती है। तो अब भी ये कंपनी जो बनेगी वो 10 लोगों से बनेगी, और अगर आपको कंपनी रजिस्टर्ड कराना है तो वकील करो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। आज ही स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे पास होंगी फार्मर प्रोड्यूसर को लेकर के, जो भी डिटेल्ड जानकारी हमें लगेगा ये अच्छी है आप लोगों के लिए, तो हम तुरंत आपसे ये सारी बातें, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।